बॉडी की तरफ लाएंगे तो छोड़ेंगे, स्लो मोशन के लिए, बहुत तेज नहीं। जितनी देर में सांस बाहर छोड़ रहे हैं उतनी देर में हाथ अंदर, जितनी देर में ले रहे हैं उतनी देर में हाथ सीधे। चल कंटिन्यूसली करते रहेंगे, सांसों को बना के रखेंगे। कंटिन्यूस मोड में हमें एक्टिविटी करनी है तो थोड़ा सा आप लोगों को कार्डियो टाइप की एक्सरसाइज होगी। बीच बीच में कहीं हम लोग रुक करके आसन के पोज में आएंगे, अदरवाइज क्रियात्मक योग आज हमारा ज़्यादा है। हाँ, शोल्डर ये पीछे जा रही है ना, एल्बो तो पीछे की तरफ खींचिए, पीछे देखिए, ऊपर, पीछे एंड ऊपर, एल्बो पीछे एंड ऊपर। ये शोल्डर्स आगे की तरफ ऐसे ढलकेंगे, इनको ढलकाइए ऐसा, ताकि ये स्ट्रेच होगा। वेरी गुड। चलिए अब इसी में चेंज करना है, सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना है। हाथ अंदर करेंगे तो सांस अंदर, धीरे धीरे सोच के पूरी सजगता के साथ। वेरी गुड। वही शोल्डर्स, एल्बो पीछे ऊपर, चल आइए पैर थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, बटरफ्लाई पोज में, बटरफ्लाई पोज में। अभी ये रिलैक्स मुद्रा में आ जाएंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, अपनी कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा चल रही सर, थोड़ा सा कमर को थोड़ा सा सीधा, बहुत ज़्यादा या थोड़ा सा, हाँ जो पीछे लोअर बैक है इसको टाइट अंदर खींच के, खुद जानबूझ के खींच के रखिए। दिन भर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये मूवमेंट हमारा रहता ही है, चाहे 2 बार 4 बार रहे, लेकिन रहता है कुछ ना, मतलब ये सवाल नहीं सारी जो मूवमेंट करते हैं सभी दिन भर करते हैं, लेकिन 1 घंटे में होता क्या है कि हम जानबूझ के उन मूवमेंट्स को कर रहे होते हैं, है ना। चलिए पैर ऐसे लेकर के आइए, हाथ ऐसे लेकर के आइए, एक पैर सीधा, हल्के हल्के, हल्के हल्के हल्के, सांसों पर ध्यान दीजिए, पैर सीधा रखने की कोशिश कीजिए, ऐसा जमीन ऐसे मत गिरेगा, ऐसा, बहुत एब्डोमिनल की जो साइड की मसल्स हैं उनसे अपर बॉडी को रोक करके रखिए, पीछे की तरफ कभी ना गिरे, पीछे गिराएंगे हम लोग। यही मूवमेंट करते थे हम, अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ हल्का सा टिल्ट करेंगे, कभी थोड़ा सा पीछे की तरफ, एब्डोमिनल मसल्स पे जोर डालिए और पैर को ऐसे मूव करते रहिए। ये सारे मूवमेंट हम लोग खड़े होकर के करते थे, आज हम बैठ के करेंगे। थोड़ा और गिराइए बॉडी को, जितना गिरा सकते हैं उतना गिरा दीजिए, हल्के 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 हल्के, पैर चलते रहेंगे, पैरों से कंप्रोमाइज ना हो और अपनी सहजता के अनुसार करेंगे। वेरी गुड। लास्ट 5 4 3 2 and 1। क्या फिर से एक बार पैरों को सीधा रखिए, हाथों को कोशिश करेंगे अपने बॉडी के साइड में जितना रख पाए, उंगलियां सामने की तरफ रखेंगे और एक पैर ऊपर उठाएंगे, जितना हो जाए, जितना हो जाए उठा के पंजे पे रखेंगे। आपकी लोअर बैक को खोलने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन को, स्पाइन सीधी रखेंगे। देखो आप अपना, अब सजगता आपको ये बनानी है कि आपके हिप्स जो है ना एक तरफ उठने की कोशिश करेगा, एक हिप उठाने, मतलब बैलेंस बना के रखिए बस। बिस्तर पे जब आप लेटे हैं, जब उठे हैं सो करके, तो अगर आपको स्टिफनेस लग रही है तो थोड़े से कुछ ये मूवमेंट्स आप जरूर करिए बिस्तर पे। चेंज, पैर ऊपर करिए, पैर वापस रखिए, वापस रखिए, वापस वापस रखिए, नॉर्मल, राइट। एक तरीका तो ये है ध्यान,
एक तरीका ऊपर उठाइए, तो सेकेंड रखिए, हल्के से रखिए। चलिए मूवमेंट हमारे छोटे छोटे होंगे ताकि हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, मगर कंटिन्यूस मोड में हैंडल करेंगे। एल्बो हल्की सी मोड़ लीजिए, हल्की सी एल्बो मोड़िए ताकि आपकी ट्राइसेप मसल जो है वो भी थोड़ा काम करे। छोटे से आप हाथ पास करिए अपनी पेट से, हाँ थोड़ी एल्बो मोड़ लीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो रिलैक्स रिलैक्स, आ जाइए सुखासन, हाथ ऊपर हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा रखिएगा बस ऐसे, और ऊपर स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे अपने पेट की मसल से, नेवल से, नेवल और उसके नीचे, ध्यान यहाँ लगाना है, नेवल और उसके नीचे से पेट अंदर, पेट ऊपर से अंदर नहीं, सीने के पास से पेट अंदर नहीं, ध्यान लगाएंगे इस बात के ऊपर, नेवल और उसके नीचे से पेट अंदर। नमस्कार मुद्रा में करिए, टेम्पल मुद्रा छोड़ दीजिए, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करिए और ध्यान लगाइए नेवल से नीचे के हिस्से पे और उससे पेट अंदर करिए और वहां पकड़ के रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, जॉ लाइन थोड़ी सी ऊपर रखिए, वेरी गुड, 5, 4, 3, जोर सांसें लेते रहिए, 2, 1, रिलैक्स, जैसे कहते हैं बिल्कुल वैसे ही, बेस, चलिए स्पाइनल ट्विस्ट, सांस यहाँ लीजिए गहरी, गहरी और लंबी सांस, हाँ वेरी गुड, स्ट्रेच करिए, 3, 2, 1, चेंज चेंज, वेरी गुड। जो पीछे शोल्डर गया है आप उसको देखेंगे, यानी उसको खींच के रखिए, गुड मॉर्निंग, यहाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सजगता आपको अपने शोल्डर्स पे बना के रखनी है, सजगता आपको अपने शोल्डर्स पे बना के रखनी है, शोल्डर्स एक लाइन में रहने चाहिए, आपके शोल्डर्स पीछे वाले हाथ को हल्का सा मोड़ लेंगे, वापस हल्के से, फिर से एक बार दूसरी तरफ, अब पीछे पीछे वाले हाथ को जमीन से हटा लेंगे और कमर पर रख देंगे अच्छे से, और जो आगे वाला हाथ जो आपके घुटने पे रखा हुआ है इसको आप एब्डोमेन, साइड एब्डोमेन पे रखेंगे और स्ट्रेच करिए और दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में रखिए ना। अब आपको डीप ब्रीथ करनी है 3 टाइम्स, स्लो एंड डीप, थोड़ी आवाज सांसों की ना आए, स्लो का मतलब, स्लो को डिफाइन ऐसे कर रहे हैं, और गहरी मतलब पेट पहले खुले, फिर सीना आपका खुले और उसके बाद क्लैविकल बोन ऊपर से। दूसरी तरफ चेंज, पहले घुटने पे हाथ रखेंगे और जमीन पे हाथ रखेंगे, पीछे वाला शोल्डर लाइन सीधी करेंगे अपनी, स्पाइन पे ध्यान दीजिए, लोअर बैक सीधी करिए अपनी, टाइट करिए थोड़ी सी, यहाँ पर गहरी सांस लेंगे हम, स्लो, राइट, पीछे वाला हाथ हटा लेंगे, मोड़ लेंगे, ऊपर वाला हाथ हटा करके अपने चेस्ट पे रख लेंगे साइड से, स्पाइन सीधी रखेंगे, गर्दन पीछे, शोल्डर लाइन पे ध्यान दीजिए, नाउ डीप ब्रीथ, स्लो, शांत, कमरा हमारा सांस लेस होना चाहिए, वेरी गुड, रिलैक्स, चलिए हाथ साइड में, उंगलियां खुली हुई, एक हाथ इधर और एक हाथ ऊपर, शोल्डर लाइन मेंटेन रखिएगा, नीचे नहीं ऊपर नहीं, एक हाथ पीछे इधर से, नीचे से पीछे, और एक हाथ ऊपर से नीचे, फिर से करने की कोशिश करिए, नीचे से पीछे और ऊपर से पीछे, वेरी गुड, चेंज
स्लो मोशन में करेंगे तो थोड़ा सा आपकी मसल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, वरना वो फ्लो जो होता है ना, वो फ्लो में मसल्स चल जाती है। ये थोड़ा हाथ हिलाइए कि यहाँ से ना मसल टेढ़ी बड़ी हो जाएगी। घर यहाँ पर पैन हो जाता है, सीधे तो गए थे। चल, हाथ सामने, टेम्पल मुद्रा, कमर सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ खींच लिए सामने की तरफ। सर्वाइकल के लिए आपकी बहुत अच्छी, जॉ लाइन अपनी थोड़ी सी ऊपर उठा करके रखेंगे। शोल्डर्स को हल्का सा रिलैक्स कर देंगे। शोल्डर्स के जो जड़ है, मतलब यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बन रहा है, वहाँ टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपके बस हाथों को खींचना है। शोल्डर्स टाइट नहीं होंगे, शोल्डर्स रिलैक्स, आगे खींचेंगे जितना खींच सकते होंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. गर्दन साइड साइड, शोल्डर्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। साइड में जा रही है तो गर्दन, सांस बाहर करते हुए सामने की तरफ आएंगे, बीच में सांस अंदर, सांसों के साथ करेंगे। ये सजगता आपकी इस मूवमेंट की सांसों के साथ लय में जा करेंगे। कमर सीधी रखेंगे हम बिल्कुल अपनी, थोड़ा सा लोअर बैक पे प्रेशर मार के अंदर ठोक के रखेंगे उसे। चलिए, अब कान को हमें ऊपर करना है, ऊपर। गर्दन की 4-5 एक्सरसाइज हैं। डेस्क पे बैठ के, बिस्तर पे बैठ के, लंबा काम करके थक गए हैं, कभी गर्दन पे ज़्यादा असर पड़ता है, तो ये 4-5 मूवमेंट्स गर्दन पे आप जरूर कीजिए। हाँ श्योर, दिन में 2-3 बार तो इसको कर ही लिया करिए, तो गर्दन की स्टिफनेस जो है वो आपकी, है ना। हमें सिर्फ नहीं साइड में डालना, हमें कान बस ऊपर उठाना है। एक तरफ को कान ऊपर उठाएंगे तो गर्दन पर टिल्ट होगी हल्की सी, लेकिन ऊपर की तरफ खींच लेंगे इसको। लास्ट 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ना फिर से कमर सीधी और ठुड्डी आगे, गर्दन आगे और पीछे, आगे एंड पीछे, आगे एंड पीछे, आगे, मुझे देखिए, चिन आगे एंड ऊपर, आगे एंड ऊपर, पीछे, अंदर। अंदर डबल चिन जितनी बन जाए उतना बहुत अच्छा है। डबल चिन के लिए वापस, बहुत बढ़िया, क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, साइड से कान शोल्डर्स पर टच, कान शोल्डर्स पर टच, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन आपकी हिलनी चाहिए। मूवमेंट आपका गर्दन में, सारा डायनामिक मूवमेंट आपका गर्दन का है। स्पाइन से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, स्पाइन आपको सीधी रखने के लिए है बस इस वक्त। बहुत बेहतरीन। अपनी एब्डोमिनल मसल्स को थोड़ा सा टाइट करके रखिए। साइड से गर्दन डाल दीजिए, डायगोनल सामने की तरफ और पीछे हाफ रोटेशन बस। जब हम पीछे की तरफ जाएंगे बीच तक तो सांस अंदर, और जब बीच से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे तो सांस बाहर, फिर ऊपर जाएंगे बीच तक तो सांस अंदर बाहर। और छोटे छोटे मूवमेंट करने हैं आज को, बस कंटिन्यूस करने हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने जो है वो स्ट्रेंथ का पोर्शन किया था, तो लोड हमारी बॉडी पे ज़्यादा हुआ था, कॉर्टिजोल हार्मोन हमारा जो है वो ज़्यादा बॉडी के अंदर चला गया था, उसको आज हमें मैनेज करना है। कल भी हमने मैनेज करने की कोशिश की थी, ज़्यादा देर तक
अनुलोम विलोम करके अभी हम उसको थोड़ी भरपाई करेंगे आज के मूवमेंट बस कंटिन्यूस रखेंगे मूवमेंट किसी न किसी बॉडी पार्ट को बहुत रिलैक्स 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 शोल्डर्स ऊपर नीचे शोल्डर्स आगे ऊपर नीचे आगे ऊपर नीचे आगे ऊपर नीचे पीछे की जो आपकी दोनों बोन्स हैं आप देखिए उसको हिल रही है ठीक है 1 2 और 3 राइट अभी पीछे पीछे ऊपर सामने पीछे ऊपर सामने पीछे ऊपर एंड सामने ऊपर आएंगे तो हम सांस अंदर लेंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर बाहर सांसों के साथ अपने मूवमेंट्स को लगाइए तो आपकी सजगता बन जाएगी आपका ध्यान फिर आपके मूवमेंट्स पे रहेगा चलिए अभी आपको अल्टरनेट करना है एक शोल्डर आगे और फिर दूसरा बात आप चलाने की कोशिश कीजिए वेरी गुड इसी का पीछे अरे वाह जो जितना अच्छा करवा रहा है इसका मतलब उसने माधुरी दीक्षित को अच्छा डांस देखा है कितनी मुद्रा में ले आएंगे पीछे खींचिए वापस मैक्सिमम पे पहले ले जाइए और मैक्सिमम से फिर नीचे जितना आप प्रेशर मार के कर सकते हो और फिर वापस आप रोकना किसी पोजीशन में नहीं है कमर सीधी रखेंगे एब्डोमिनल आपका नेवल से नीचे की तरफ उसको टैग करके अंदर करिए हाँ उस पर लॉक लगा दीजिए नीचे नेवल से नीचे लॉक लगाएंगे ताकि चोट सांस आती रहे कंटिन्यूस बना के रखेंगे ऊपर स्ट्रेच करिए बस ऊपर स्ट्रेच करिए सिर्फ स्ट्रेच करिए देखिए आपकी बॉडी 90 डिग्री पे है लोअर बॉडी और अपर बॉडी 90 डिग्री पे है खुद देखिए विजुअलाइज कीजिए ना पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां स्क्वीज कीजिए पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हल्के से आगे हल्का 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 आपका पहला मूवमेंट है ये जो आप बड़े उस पर धीरे धीरे कर रहे हैं हल्के हल्के जरूरी नहीं है सब लोग चले जाएं अपने टोटल जो जितना जा सकता है बस वो उतना जाएगा सामने गर्दन रखिए आंखें सामने देखिए सांस लीजिए यहाँ पर गहरी 3 सांसें गहरी लीजिए थाई मसल ढीली छोड़ दीजिए थाई मसल ढीली छोड़िए 5 4 3 2 1 रिलैक्स 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 चलो आपके मुस्कुराने वाला जो पोज है वो पोज आप तभी बना पाएंगे जाहिर सी बात है बॉडी में जब आप अपनी मसल्स को एक्टिवेट करेंगे हमारे ब्रेन को जहाँ से डोपामिन रिलीज होता है उसको मालूम नहीं है कि आप सच में मुस्कुरा रहे हो या झूठ में मुस्कुरा रहे हो वो मसल्स पे काम करता है तो झूठ मूठ भी मसल आप मुस्कुराहट बना के रखेंगे ना तो डोपामिन आपका हैप्पी हार्मोन बाहर निकलता है तो झूठ मूठ मुस्कुराते हैं कोई दिक्कत नहीं हंसने पे क्या निकला है नहीं पता चल ऊपर टेबल पे आएंगे हाथ उंगलियां सामने कुछ नहीं है खड़े गर्दन पीछे हिप्स को मैक्स जितना उठा सकते हो सबकी अपनी अपनी कंडीशन है अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी पड़ोसी से कंपटीशन नहीं है खास करके बतरा भाई से बिल्कुल मत करना कोई हाँ
वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक। 5 3 2। अभी लेफ्ट पैर ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, दोनों पैरों को सेट करिए, दोनों पैरों को सेट करिए और लेफ्ट पैर ऊपर ऊपर उठाइए, मुस्कुराते रहिए, अपने ब्रेन को धोखा देते रहिए। वापस दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, शाबाश। देखिए सबसे पहले हम अपने दिमाग से हारते हैं, नहीं होगा। वापस फिर से करेंगे, दूसरे पैर सबसे हो रहा है। सांस लीजिए गहरी, गहरी सांस लीजिए, वापस चलिए, फिर से करेंगे, वापस। हाथ ऊपर पीछे क्रॉस करते हुए, गर्दन पीछे धक्का मारेंगे, एल्बोस को थोड़ा सा खोल लेंगे, थोड़ा सा नाड़ल से नीचे एब्डोमेन टाइट करेंगे, ध्यान लगाइए। और बेहतरीन, क्या बात है। ऐसे पीछे जाने की कोशिश कीजिए, हल्के हल्के अपना बॉडी पीछे ले जाइए, पैर ना उठे जमीन से, बस उतनी कीजिए जितने पे पैर ना उठे, जितने पे पैर ना उठे उतने ले जाइए पीछे, देखना नहीं, मेंटेन करके रखिए। राइट, 9 8 7, 15 सामने करिए, 6 5 4 3 2 1। वापस आएंगे ऐसे सामने, ज़्यादा चले जाएंगे अब आप ज़्यादा चले जाएंगे, जैसे पिछले गए उससे ज़्यादा चले जाइए, ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा आपका। गहरी सांस लीजिए, पूरी ऊपर से गर्दन से लेकर के नीचे तक की स्पाइन आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, एक एक जॉइंट आपका स्ट्रेच हो जाएगा अगर आप डीप स्लो ब्रीथ आउट कर लें। चलिए, बहुत क्या बात है। मंडूकासन के लिए हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। मैं अपने घुटने की प्रॉब्लम से नहीं बैठ पाऊंगा, आप लोग बैठेंगे और मंडूकासन ब्रिज भाई के इंस्ट्रक्शन पे हम लोग 2 बार बहुत दिनों से तो वज्रासन में बिल्कुल सीधे होकर के बैठेंगे, कमर सीधी, फिस्ट बनाएंगे, गहरी सांस लेंगे 2 बार, और नेवल के पास लगा के इसको सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सामने देखेंगे। मंडूकासन में कोशिश करें दोनों आपके नीचे आपस में मिले हुए हों। अगर इंटरनल थाइज पे, अगर अपर थाइज इंटरनल साइड, अगर आपके ज़्यादा फैट है तो नहीं मिलेंगे आपके, प्लीज़ अदरवाइज नीज को मिला के रखने की कोशिश करेंगे तो बेस्ट इफेक्टिव। लेफ्ट हैंड आगे पे रखेंगे, राइट उसके ऊपर, गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सामने देखेंगे। सामने रिलैक्स। विद्यासन और मर्जरी आसन के लिए हम लोग आएंगे अपने ऑन पावर ऑन फोर्स। इसका करने का तरीका हम लोगों ने सीखा था, याद है किसी को? क्या वज्रासन करने के पहले
इसी तरीके से पहले वज्रासन में बैठी सब लोग, जाइए वापस वज्रासन में, मैं नहीं बैठ पाऊंगा, आप लोग जाइए सब लोग। घुटने के साइड से सामने अपनी एल्बो लगाइए, ऐसा क्रॉस हाथ रखिए, उंगलियां खोल लीजिए, पूरी पूरी खोल लीजिए। अब एक पैर को आपको अपनी एल्बो की तरफ, दूसरा पैर आपकी उंगलियों के एंड की तरफ, दोनों हाथ ऐसे रखिए, ऐसे झुक जाएंगे, हाथ सामने। अभी एक मुट्ठी और लेंगे और खड़े। अब आप देखेंगे आपका कलाई और आपका शोल्डर लाइन एक ही पैर, ठीक है नहीं? राइट, फिर से एक बार करेंगे इसको, चलिए फिर से दोनों घुटने मिला लेंगे, दोनों हाथ एक क्रॉस रखेंगे, एक घुटना एल्बो की तरफ, एक घुटना फिंगर्स की तरफ, दोनों हाथ खोलेंगे सामने, एक मुट्ठी और लेंगे और खड़े रहेंगे। ये आपका सटीक तरीका है आपके शोल्डर की लाइन में अपनी कलाई को गिरा देने का। गर्दन ऊपर, कमर नीचे, बेतेल ऊपर, सांस बाहर, अब चलिए वापस, बेतेल सांस अंदर बाहर, चलिए। अब अपनी पेस से आप लोग करेंगे, मैं सिर्फ काउंटिंग करूँगा, की पॉइंट नहीं, झटका नहीं मारेंगे। आपकी रीढ़ में 33 हड्डियाँ हैं, 33 जॉइंट हैं, 33 के 33 जॉइंट आपके हिलने चाहिए। आपका सैक्रोइलियक जॉइंट ये होता है, लोअर बैक जिसको आप बोलते हो, वो मिनिमम हिलेगा या नहीं हिलेगा। हम लोग उम्र के कुछ ऐसे हिस्से पे हम लोग कुछ लोग हैं शायद बिल्कुल ना हिले, कोई बात नहीं है, प्रेशर सबको मारना है। ऊपर देखेंगे अच्छे से, कंटिन्यूस, रुकना कहीं नहीं है, बस 1 सेकंड के लिए ऊपर हल्का और 1 सेकंड के लिए नीचे, और कंटिन्यूस मोड में। आपके 2 स्पाइनल बोन्स के बीच में स्पंज होता है ना, मोर देन 90% वाटर होता है, और वाटर की सप्लाई जो है वो आपका ये मूवमेंट है। वाटर की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई, स्पाइन में यही मूवमेंट्स हैं सारे स्पाइन के, इसलिए आपको मूवमेंट बहुत ज़रूरी है स्पाइन में। पानी की कमी हो जाती है तो वो स्पंज जो है वो हार्ड हो जाते हैं, फिर हमको कमर में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, हम कहते हैं बैठे बैठे दर्द हो गया। बैठे बैठे नहीं हो गया, हमने पानी नहीं पिलाया उसे सालों से। पानी पिलाने का तरीका ऊपर वाले ने स्पाइन का मूवमेंट ही रखी है खाली, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। वेरी गुड। 5 4 बिकल पे आएंगे जब तो हम सांस अंदर लेंगे, नजरिया पे जाएंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे। 3 2 1 एल्बो पे आ जाएंगे, सामने रखेंगे, राइट पैर ऊपर करेंगे और इसको सर्कुलर मूवमेंट में घुमाएंगे, ऊपर मैक्सिमम ऊपर रख करके घुमाने की कोशिश करें। 5 छोटे, फिर उससे बड़े, एक ही डायरेक्शन में, और फिर उससे बड़े 5, बड़ा मैक्स बड़ा जितना कर सकते हो, पूरा हिप जॉइंट आपका, पूरी लोअर बैक हिले ऐसा। हाँ, वापस दूसरा पैर ऊपर छोटा, 5 छोटे, गर्दन सामने, फिर बड़ा, 5 बड़े, तो हम पहुंच जाएंगे 10 तक। 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, और फिर बड़ा मतलब नुमाइश का झूला, इतना बड़ा, बहुत ही बड़ा, मैक्स बड़ा, 3 4 5। चल फिर से दूसरा पैर उठाएंगे, पहले वाला जो उठा था, अब अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में किया था वो सजगता आपको देखनी है, हर मूवमेंट की सजगता आपको अपनी खुद देखनी है। चलिए बड़ा, 10 तक पहुंचेंगे हम लोग, 9 10, और फिर नुमाइश का झूला 15 तक पहुंचेंगे, बड़ा घुमा हुआ है।
सीधा मेंटेन, अपोजिट डायरेक्शन जिधर किया था, 4 5, इंटरमीडिएट बढ़ा, दोबारा और झूला, और नुमाइश का झूला। मैं कभी बैठा नहीं झूले, एक बार मेरी उम्र में बैठा तो उसके बाद चलिए। हाँ ऐसे रहिए, वापस नहीं जाना। चलिए, हाथ ऐसी रहेंगे, एल्बो ऐसी रहेगी, पर्वतासन में चलेंगे। अरे नहीं, एल्बो लेट जमीन पर रखिए, अब इसी पे जाना है बस, पर्वतासन, इसी में पर्वतासन पे जाना है। ऊपर एल्बो सीधी रखिए, देखिए वापस आइए, देखिए एल्बो कैसे करिए, है ना? हाँ, एल्बो ऐसे हो रही है सबकी, इसको ऐसा रखिए, जैसा था वैसा रखिए ना ओरिजिनल। हाथ बाहर करिए थोड़े से, भाई हाथ बाहर करिए। शोल्डर लाइन से नीचे नहीं है एल्बो, शोल्डर लाइन से नीचे रखिए एल्बो सब लोग। वेरी गुड। चलिए पर्वतासन में खड़े हो जाइए, पर्वतासन में दोनों पैर पीछे से मिलाइए। आइडियल पोजीशन तो यही है कि हमारी हील मिली है। मैडम नीचे जाइए, मैडम नीचे, एल्बो जमीन पे, एल्बो जमीन पे, मतलब एल्बो जमीन पे। हाँ ये क्या बात है, अरे क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है? वापस राइट, इसी में डाल दीजिए सर नीचे, इसी में डाल दीजिए सर नीचे, बालासन में चले जाइए और हाथ पीछे, माथा जमीन पे। अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो गाल रख लीजिए जमीन पे, साइड में कहीं किसी तरफ। अगर गर्दन में दर्द है तो माथा रखिए बस, बालासन। अभी हम लोग एक बार फिर से करेंगे मॉडिफाइड, हम लोग अभी फिर करेंगे एक बार, और उसी में मॉडिफाइड हम लोग स्क्वाट्स करेंगे। पहले तो हम लोग इन्वर्टेड पोज में जाएंगे। चलिए हाथ लाइए फिर से, देख लीजिए आपकी एल्बोज आपकी शोल्डर लाइन के नीचे होनी चाहिए, और दोनों हाथ पैरेलल होने चाहिए, दोनों हाथ पैरेलल, आगे पीछे बाहर नहीं, दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल। और अब हम लोग दोनों पैर पीछे से मिला लेंगे, एड़ियां मिलाइए आपस में दोनों पैरों की, और ऊपर देखिए और घुटने सीधे कर दीजिए। ऊपर पर्वतासन में चलेगी कहीं से, पर्वतासन में गर्दन बिल्कुल डाल दीजिए, घुटने देखने की कोशिश, घुटने से ऊपर का हिस्सा देखने की कोशिश। वेरी गुड, देखिए कंटिन्यूअस बना के रखिए। राइट, अभी घुटना नीचे जमीन पर टच करिए, और जैसे ही टच हो वैसे ही ऊपर करिए। 10 टाइम्स हमको मॉडिफाइड स्क्वाट्स करनी है। राइट, घुटना मिला के रखिए, घुटना मिला के रखिए, एड़िया मिला के रखिए। 1 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, क्या बात है, 10 हो गए। उल्टे ले गया, बकरासन में आ गया, जमीन पे, सांस लेना नहीं है। चलो मरकटासन में राइट पैर ऊपर, गर्दन राइट साइड में, ध्यान किस बात पे देना है? कंधा आपका जो अपोजिट है, हाँ जो पैर ऊपर उठाए ना उसका कंधा जमीन से टच रहे। वेरी गुड, जो पैर हमारा उठ के पीछे गया है उसका कंधा जमीन से टच रहना चाहिए। पैर कितना ही चला जाए, इशू पैर का नहीं है। और सांस कंटिन्यूअस लीजिए, थोड़ा नॉर्मल करिए सांसों को, ब्रीथ लीजिए, वापस आइए, ब्रीथ लीजिए। शायद सांस उखड़ गई है हम लोगों की, है ना? हाँ खड़े ना, चलिए दूसरी तरफ से सजगता बना के रखिए, शोल्डर्स की से अपोजिट डायरेक्शन का शोल्डर, जो पैर ऊपर उठा है उसका शोल्डर। अभी हमारा लेफ्ट पैर उठाया तो लेफ्ट शोल्डर जमीन पर टच रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस पैर साइड पीछे टिका जाए, नॉर्मल सांस।
सर जिन्हें लाइक रही है नॉर्मल सब खरीद रही है। योगा करने वालों को यही नॉर्मल पोज है। चलिए दूसरी तरफ से एक बार और करेंगे, दूसरी तरफ से एक बार और करेंगे। चलिए चौधरी साहब, पैर को मोड़ लीजिए पीछे, वेरी गुड। चौधरी साहब आपको घुटना वो शोल्डर को दिया, शोल्डर शोल्डर जमीन पर लगा के रखो, शोल्डर पे ध्यान दीजिए। आपकी अपर बॉडी बस तभी टिक सकती है। वापस चलिए दूसरी तरफ से लास्ट चाहिए, शोल्डर को ध्यान दीजिए, शोल्डर पे जोर मार के नीचे रखिए इसको, तभी आप ऊपर की बॉडी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, वरना कोई तरीका नहीं आता। शोल्डर उठे शोल्डर ना हो, तभी आप बड़ा अच्छे से नहीं छोड़ पाएंगे अपनी बॉडी का, डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, वरना कोई तरीका नहीं है डिटॉक्सिफाई करने का, मैल बाहर नहीं निकलेगा। वापस चलिए, आप साइड में पीछे की तरफ डाल लीजिए, हथेलियां ऊपर, अपनी खुदी चेन अपनी ऊपर ले लीजिए, सांस लीजिए गहरी, अपने पंजा और एड़ी मिला के रखिए, हल्का सा थाइस की मसल हल्की टाइट रखिए, लेंथ बना के रखिए। अभी एल्बोज को भी सीधा कर दीजिए बिल्कुल हल्के से, और अपने पाम को अपनी थाइस से लगा लीजिए। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ऊपर उठ जाना है, एक सिंगल लाइन में ऊपर उठना है। ये आपकी जो पाम है ना, इसको थाइस से लगा ऊपर का सिंगल लाइन में ऊपर, जितना उठ सकते हैं हम लोग उतना। हर गिनती पे 1-1 mm ऊपर जाना है। 1 2 10 again 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस दौड़ो, सांस ले लो फिर से, जल्दी सांस ले लो। उसके बाद अब हम रिवर्स नौकासन, पोज नहीं बना दे। चलिए फिर से दोनों पैर सीधे, पंजा बाहर, जमीन से टच, ऊपर का पार्ट पैर का, पाम थाइस पे और ऊपर, दोनों पैर भी और ऊपर पीठ भी। बहुत बढ़िया, हिलेंगे नहीं, स्टेबलाइज करो अपने को। हम जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आए ना, सांस ले लो कंटिन्यूसली, वहाँ ना आए, आज सांसें डिस्टर्ब है, हल्का सा आज हो रहा है। 5 4 3 2 हल्के डाउन, हल्के डाउन, पीठ को बढ़ा जाए, पीठ के बाद हल्के 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 हल्के, पीठ के बाद हाथों को अपने कमर के नीचे लगा देंगे, कमर के नीचे लगा देंगे। चलिए पैरों को सीधा करेंगे, बिल्कुल पैरों को सीधा करेंगे और विपरीत करनी में चले जाएंगे। पैरों को हल्के हल्के ऊपर उठा के, हल्के हल्के ऊपर 90 डिग्री पे, घुटना सीधा, पंजा ऊपर, विपरीत करनी में। अब यहाँ पे अपनी सांसों को नॉर्मलाइज करेंगे, पैरों को स्टेबलाइज करेंगे, वेरी गुड, और कमरे को सांस रहित कर देंगे। बहुत बेहतरीन। अभी हम यहीं रखेंगे और अपने पंजे ऑल्टरनेट ऊपर नीचे, ऑल्टरनेट ऊपर नीचे, ऑल्टरनेट ऊपर नीचे। हमारा जो सेकंड हार्ट है, हमारी काफ से थोड़ा सा उन पे कुछ थोड़ा काम करेंगे। ऐसे ही रहेंगे हम ऊपर रहेंगे 3 मिनट तक। 3 मिनट हमारे पैर ऊपर हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। सांस आनी शुरू ना हो,
घुटने मोड़ेंगे, सिर्फ घुटने मोड़ेंगे, सिर्फ घुटने मोड़ेंगे और पैर सीधा करेंगे, घुटने मोड़ेंगे और पैर सीधा करेंगे। रहना 3 मिनट है। इसी विपरीत करनी में हम डिफरेंट मॉडिफिकेशंस करेंगे बस, लेकिन रहेंगे हम ऐसे। चल हो गया। अब एक पैर नीचे 70 डिग्री और एक पैर थोड़ा सा और ऊपर, और फिर ऊपर लाएंगे, फिर ऑल्टरनेट हम ऐसा करेंगे। वेरी गुड, ध्यान से, हल्के हल्के, तेज नहीं। अगर आप तेज करोगे तो ग्रेविटी काम कर रही है, आपकी मसल्स काम नहीं कर रही। हम अपनी मसल्स से काम करने आए, दिन भर ग्रेविटी हमारे ऊपर काम करती है। आज हम ग्रेविटी को खींचेंगे, उसको रेजिस्ट करेंगे अपनी मसल से। हल्के 14 से मैडम, थोड़ा हल्के। बहुत अच्छा मुर्तज़ा भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। फाइन, थोड़ा नीचे तक करेंगे, बहुत अच्छे। चलिए ऊपर, घुटना मोड़ लेंगे, रिलैक्स, ये हमारा रिलैक्सेशन है। बहुत बढ़िया है, विपरीत करनी का शवासन है। चलिए अभी हमें मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट करना है। पैर फैलाइए, चौड़ाइए, चौड़ाइए और पैर ऊपर की तरफ, हाँ, अपने कानों की लाइन तक लेकर के आने की कोशिश कीजिए अपने पैरों को। ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। चलिए करिए, 15 काउंट तक रहेंगे और लास्ट का 6 सब लोग साथ करेंगे। अगर रेस्ट कर रहे हैं तो अभी कर लो। 15, 14, 13, 12, 10 और ऊपर करो, कान के पास लाओ पैरों को। 8, क्या कर रहे हो? हाँ 7 और 6, चलो सब लोग ऊपर आ जाओ। 5, अच्छा 4, 2, अल्लाह ऊपर करो, ऊपर करो, हाथ हटाओ, मतलब हाथ खत्म। 20 सेकंड शवासन में चले जाओ पहली बार, पहली बार शवासन। सांस ले लो अच्छे से, तानदेन प्राणायाम के साथ। तानदेन प्राणायाम का मतलब होता है आपके नैवल से नीचे से फुलाना शुरू करो पेट को, नैवल से नीचे से, और भरते 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 पूरा पेट, पूरा सीना, सीने से ऊपर, ऊपर से क्लैविकल बोन पूरा ऐसे। वापस जाएं, क्लैविकल पहले, फिर सीना नीचे, फिर पेट नीचे, नैवल से ऊपर का और फिर नैवल के नीचे का। इस पे आपको ध्यान देना है। अभी ठंडी का मौसम है, हम लोग किसी दिन प्राणायाम के फेज 25-30 मिनट वाला ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसकी बेसिक टेक्निक्स अभी थोड़ी थोड़ी हम लोग सीखते चलेंगे। चलिए आइए हम लोग सेतुबंधासन के लिए, वेरी गुड, सब लोग बहुत ट्रेंड है, हम लोग अपने आप आ जाएंगे। पाँव नीचे जमीन की तरफ, राइट। एक बार सिर को उठा के थोड़ा सा चिन को चेस्ट की तरफ करिए और फिर रख दीजिए, ताकि रिलैक्स मुद्रा में आपकी अपर नेक आ जाए। चलिए स्टार्ट, ऊपर हो जाएंगे, ऊपर ही मेंटेन करेंगे हम अपने पैरों को, अपने हिप्स को उठा लेंगे, उठा लिया है। अब हम लेफ्ट पैर ऊपर उठाएंगे, विपरीत करनी में लेफ्ट पैर ऊपर आ जाएगा। बहुत अच्छे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स। धीरे 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 नीचे, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना है। दूसरा पैर ऊपर उठाइए, उठा के रखिए, हिप्स ऊपर उठा कर से बंधे में बने रहिएगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, वापस धीरे 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 धीरे। चलो थोड़ा सा डायनामिक मूवमेंट करेंगे हम लोग इसका, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हाथों को ऊपर कर लीजिए, ऊपर सिर के ऊपर, टेम्पल मुद्रा में सिर के ऊपर, राइट। पैरों को थोड़ा हिप्स के पास लाइए, पीछे चले गए हैं, ऊपर नीचे करेंगे हम लोग 15 बार, 8 हो गया है।
9, 10 मैक्सिमम मूवमेंट, 11, 12, 13, 14, हाथ खोल के वापस लाएंगे और पवन मुक्तासन घुटने के पीछे से पकड़ेंगे, घुटने के पीछे, ताकि आपकी लोअर बैक अच्छे से हो, आपका पेट के ऑर्गन्स कम दबे और घुटने आपकी लोअर बैक अच्छे से आपकी स्ट्रेच हो। इसके लिए घुटने के पीछे से पवन मुक्तासन करेंगे, सिर भी उठेंगे। बहुत अच्छा। पवन मुक्तासन के 2 वेरिएशंस हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी। एक ये वेरिएशन, एक चिन घुटने से लगाने का वेरिएशन। उसमें हम एब्डोमिनल मसल ज़्यादा करते हैं, एब्डोमिनल मसल की हम अलग से एक्सरसाइज कर लें। पवन मुक्तासन के लिए हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स के लिए रखना बेस्ट है। राइट, 8, 7, 6, 5, रुक रुक के सांस क्यों आ रही है? क्या हो गया? बीपी का मरीज होना है क्या? 3, 2, रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। 10 सेकंड का शवासन, दूसरा शवासन 10 सेकंड का। तो जितनी देर का आसन होता है उतनी देर का रिलैक्स होता है। हाँ, तो यही है। कानून तो ये साहब तो वो कानून में 5 घंटे करते थे वो, जिन्होंने ये दिया था उनके क्योंकि रात को कोई कानून नहीं है। अन्ना कानून 5-5, 6-6 घंटे करते थे सब लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार। उनका ज़माना नॉन इंडस्ट्रियल टाइम था उनका। चलिए, लेफ्ट या राइट खड़े हो जाएंगे हम लोग। लेफ्ट या राइट खड़े हो जाएंगे हम लोग। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। खड़े होकर के हल्की हल्की खड़े होंगे। चक्कर ना आए, चक्कर आए तो देख लीजिए, थोड़ा सा मेंटेन करिए अपना। राइट, तीसरा शवासन हम करेंगे। खड़े हो जाइए, जाइए शवासन में चले, खड़े जाइए शवासन, ढीला करके बॉडी को खड़े करें। शाओलिन टेम्पल के एक्सपर्ट बन जाइए। खड़े खड़े सो गए, पैर हिलाइए हल्के से, पैर थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। हाँ सही, खड़े होकर सोचिए, खड़े होकर शवासन करें। हाँ, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, सो गए, खड़े हुए। चक्कर आ रहा, दीवार से लग गई। धीरे बिल्कुल पड़ जाइए, ऐसे पूरी बॉडी रिलैक्स। पेट की मसल्स ढीली करिए, सबसे ज़्यादा पेट की मसल्स टाइट। अभी कोशिश करिए थोड़ा थाइस की मसल्स को ढीला छोड़ें, सिर्फ काफ पे खड़े होइए, सपोर्ट सिर्फ काफ पे। और शाओलिन टेम्पल में काफ भी ढीली, सिर्फ हड्डियों का जो बैलेंस है ना, जॉइंट्स का, एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के ऊपर, बस उसका बैलेंस होता है। लेकिन अभी हम लोग काफ तक तो पहुंच सकते हैं। थोड़ा थाइस को ढीला छोड़िए, कोशिश करिए थाइस को, एब्डोमेन ढीली छोड़िए, कंधे थाई आपका ढीले, चेस्ट हाइट ढीला आपका, फीट हाइट ढीली है आपकी, सब कुछ ढीला है आपका। हिप जॉइंट ढीला छोड़िए, हिप ढीला छोड़िए, हिप्स पे ध्यान दीजिए, थाइस ढीली छोड़िए। पेट बाहर की तरफ गिरने दीजिए, निकलने दीजिए बाहर की तरफ, पेट निकल जाए। थोड़ा सा वापस हल्का सा, थोड़ा सा आगे पीछे होइए। लास्ट एक्टिविटी हम करेंगे अग्नि साथ। राइट, अग्नि साथ में करना क्या है आपको, अपने शोल्डर्स लेवल पर अपने पैरों को रखिए, थोड़ा सा घुटने को मोड़ेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, इसके ऊपर हाथों को रख के स्ट्रेट। राइट, अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर एक डीप ब्रीथ करनी है और सांस बाहर छोड़ देनी है और सांस पे रोके रखना है, फिर अंदर ही लेनी और फिर पेट को हिलाना है।
पीछे 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 कपालभाति की ना, कपालभाति की करनी अंदर ये पूरी हिलानी है ऐसा। हाँ कोशिश करेंगे, थक जाए तो वापस से क्या करें और करें छोड़ेंगे। हाँ बस यहाँ रखिए, इससे प्रेशर मारिए, प्रेशर मारिए, जब तक प्रेशर नहीं मारेंगे तो डबल ढीला नहीं छूटेगा। अगर अगली सांस सही है तो 10 से 12 बार करने पे चक्कर से आने लगते हैं। फिर से करेंगे इसको एक बार। अगर चक्कर नहीं आया तो चक्कर अंदर अंदर घुटन नहीं हो रही है महसूस आपको तो सब लोग बता दिएगा चक्कर में लाठी मारी। सब बता ही दीजिएगा चक्कर। रेडी, टाइट पकड़ेंगे घुटना और कमर सीधी, हिप्स बाहर की तरफ निकालिए, बाहर फेंकिए टाइट करके, धक्का मारिए हाथों से। हाँ और एल्बो सीधी रखिए। राइट, एक्सेल, एक डीप इनहेलेशन के बाद एक्सेल और फिर पेट चिकर 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 चिकर, सांस मत लीजिएगा बिल्कुल भी, जितना हो जाए। कुछ कर दीजिए। पड़ोस को नहीं देखना है, आप तो बहुत दूर की देख रहे हैं। ये पहले लोग पड़ोस को देखने की कोशिश की तो मैडम ने डांट दिया, ये क्या चलिए थोड़ा सा स्पाइनल ट्विस्ट, हल्का सा स्पाइनल ट्विस्ट। जैसे आए थे उससे बेहतर कंडीशन में घर वापस जाए ताकि कल फिर आने की हिम्मत रहे। आज भी हम लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिविटीज करी हम लोगों ने। थोड़ा सा पैर आगे पीछे, थोड़ा सा पैर आगे पीछे, थोड़ा सा हाथ सामने झुक करके, पैरों को भी साथ में लेंगे, अपने हिप्स को बाहर की तरफ फेंकेंगे। वेरी गुड। हाँ आगे पीछे करेंगे,